लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया था, यस सर। याद है? एससीबी से होमवर्क दिया था, कर लिया सबने? यस सर। कुछ पूछना है? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। मोलर हीट कैपेसिटी। कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो, हम लोगों ने पहले भी देखा था, हमारे पास रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, है ना? यस सर। तो C की वैल्यू होती है Q अपॉन एन डेल्टा टी, है ना? है ना? यस सर। तो C की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है दो चीज़ों से। मैंने कहा था, एक तो टाइप ऑफ गैस, एटॉमिसिटी, और दूसरा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इतना तो पहले भी बताया था। यस सर। अब देखो, फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तब तो डेल्टा टी जीरो होगा। यस सर। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई भी गैस हो, सी इंफिनिटी होगा। यस सर। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो होता है। यस सर। मतलब सी एडियाबेटिक जीरो है, कोई भी गैस हो। यस। तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बाकी प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, प्रोसेस इतने ही चार पांच नहीं होते, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। यस सर। तो अगर प्रोसेस मान लो आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में सी की वैल्यू को सी पी कहते हैं। क्या होता है देखेंगे, है ना? यस सर। इसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो सी को सी भी कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना? यस सर। तो सीपी की वैल्यू कितनी होती है, सीवी की कितनी होती है, ये सब हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको
कॉपी कर लो। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो ए और बी लिखा वापस बोल सकते हो क्या? कंडीशन लिखा वो जो आपने लिखा? ए और बी? नहीं नहीं, ए हाँ सर, और, जो टाइप ऑफ गैस एंड हाँ हाँ, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब सी जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये इन दो बातों पर डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। आई बात समझ में? हाँ सर, समझा भी। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। आगे बढ़े। यस सर। अब Yes. देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उससे पहले मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन हमेशा 0 होगा, हाँ सर। है ना? सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या है? इक्वेशन बोलो। Q is equal to W plus delta U. So from first law of thermodynamics, Q is W plus delta U, है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम है तो W 0 होगा। Yes sir. तो ये W 0 होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे पास हो गया Q इज इक्वल टू डेल्टा U। और डेल्टा U तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट फंक्शन है। तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 RT, ऐसा होता है। बोलो। Yes, sir. Q को लिखेंगे N इंटू सी वी डेल्टा टी। Yes, sir. N डेल्टा टी कैंसिल होगा तो Yes, sir. सी वी की वैल्यू मिलेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, ऐसा होगा। हाँ सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से देखा था हम लोगों ने, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, होती है। हाँ सर। तो मोनोएटॉमिक का सी भी हो जाएगा 3R/2। डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5R/2। 5 होता है, तो सी भी हो जाएगा 5R/2 होगा। Yes, sir. और पॉलीएटॉमिक के लिए, 3R। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3R। 6 होता है, तो ये 6R/2 ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो सी भी आपको मिल गया। क्लियर है? Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लो। हो गया।
यस सर। नेक्स्ट, molar heat capacity at constant pressure. Molar heat capacity at constant pressure. जिसको हम लोग सीपी कहते हैं। पढ़ चुके हो ना केमिस्ट्री में? यस सर। कैसे निकालते हैं? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन क्या होगा? P डेल्टा V होगा, हाँ सर। और डेल्टा U हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 R डेल्टा T, ऐसा होगा। हाँ सर। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V को N R डेल्टा T भी लिख सकते हैं, हाँ सर। N। और ये जो तुम्हारा टर्म है F इंटू 1/2 इंटू R, यही तो CV है। ऊपर देखो, हाँ सर। तो ये हो गया NCV डेल्टा T। इधर Q को मैंने लिख दिया NCP डेल्टा T। तो N डेल्टा T सब में से कैंसिल होगा, तो यहाँ से मिल गया CP इज इक्वल टू CV प्लस R। मिल गया। हाँ सर। तो अगर मुझे CV पता है तो सबका CP भी मिल जाएगा, हाँ सर। और सबका CV तो मुझे पता ही है। ठीक है। हाँ सर। अगर मोनोएटॉमिक है तो CP क्या हो जाएगा? 5/2 R, 3/2 R plus R। ये 5R/2। अगर डायटॉमिक है तो 7R/2। इसका CP हो जाएगा 7R/2। और अगर पॉलीएटॉमिक है तो 4R। ये CP हो जाएगा 8R/2। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। और साथ ही साथ यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गया कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। कोई डाउट किसी को? नो सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग गैस एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं, गामा। नाम सुना है? यस यस सर। सर। यस सर। सो रेशियो ऑफ CP CV
upon Cv is called adiabatic constant। अब तुम सोच रहे होगे कांस्टेंट है तो दोनों का नाम, दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट होगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? हाँ सर। कौन सा कोई काम नहीं है। अब पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो पाई स्क्वायर को मैं एक नया नाम दे दूं एचपी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? लोग हंसेंगे ही हम पर ना। हाँ लेकिन इस पर कोई हंसा नहीं, क्यों? इतना लोग पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में। क्या सिग्निफिकेंस है? पढ़ तो लियोगे तुम लोग फॉर्मूला और बट क्या है मतलब इस बात का, बताओ। सर नो हीट ट्रांसफर। क्या? नो हीट ट्रांसफर? गामा ऑफ अ गैस का हीट ट्रांसफर से क्या लेना देना है? मोनोएटॉमिक का गामा कितना होगा? बोलो। 5/3। 5/3। डायटॉमिक का? 7/5। मोनोएटॉमिक का 5/3, डायटॉमिक का 7/5, और पॉलीएटॉमिक का 3/4। 4/3। 4/3। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब रूल क्या है? क्यों पढ़ते हैं इसको, क्या जरूरत है? सीपी तो खुद कांस्टेंट है। बताओ, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, उसका रूल क्या है गामा का? सुनो, ये सीपी सीवी ये सब का कोई काम नहीं है। कोई काम मतलब, जैसे यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में एयर है, तो ये कोई भी गैस होगा ना, इसमें कौन सा गैस है किसको पता है? समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पर मान लो, यहाँ पर एक बॉटल ले लिया मैंने, इस बॉटल में गैस है, तो कितना मोल, कौन सा गैस है, क्या है, किसको मालूम? और जब तक वो मालूम नहीं होगा तब तक तो हम गामा निकाल ही नहीं पाएंगे। बोलो, है ना ऐसा? यस सर। तो ये सीपीसी भी यूजलेस है, यूजफुल है। गामा यूजफुल कैसे है? कि मेरे पास, मुझे पता नहीं है कौन कौन सा गैस है, किसी सिलेंडर में कोई भी गैस हो, मुझे नहीं पता कितना मोल क्या है, नहीं है, कुछ नहीं पता। हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, मतलब पिस्टन ऊपर से बंद कर दिया, ऊपर थर्मामीटर लगा दिया, और नीचे से हीट सप्लाई किया हीटर से, इलेक्ट्रिक हीटर का दिया होगा वाट कितना है, कितनी देर किया, तो क्यू पता चल गया, और टेम्परेचर राइज में मतलब कितना निकला मिल जाएगा। फिर उसी में कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक बार कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर पर एक बार कर लिया, दोनों का क्यू मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो गामा मिल गया। अभी तक नहीं पता कि अंदर कौन सा गैस है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो एक्चुअल में कैलकुलेट गामा होता है, ये बात समझ रहे हो? जो हाँ एक्चुअल सर। में कैलकुलेट होता है वो गामा होता है। सीपीसीबी तो तब कैलकुलेट होगा जब पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन, 5 मोल ऑक्सीजन, ऐसा कुछ है तो। क्लियर? यस सर। तो गामा इंपॉर्टेंट है, सीपीसीबी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किसी भी गैस का गामा मालूम है तो उसका सीपीसीबी बता सकते हो?
बोलो। बोलो ना। हाँ सर। कैसे? सर वो गामा का वैल्यू आएगा तो उसके हिसाब से मोनो एटॉमिक है कि डायटॉमिक है वो अरे पता चल। मोनोएटॉमिक कैसे? किसी भी सिलेंडर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे ना, हाँ सर। तो उसका गामा कैसे बताओगे? आई मीन उसका सीपीसीबी कैसे बताओगे? मिक्सचर तो पता ही नहीं है। तो देखो, हमारे पास एक रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दूसरा रिलेशन है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। है ऐसा? यस सर। हाँ सर। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, गामा टाइम्स Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ से Cv मिल गया R अपॉन गामा माइनस 1। हाँ सर। यहाँ से Cp मिल गया गामा R अपॉन गामा माइनस 1। समझा कुछ? हाँ सर। अब फिर ध्यान से देखो, अभी भी मुझे नहीं मालूम कि कौन सा गैस है क्या है नहीं है। मैंने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक कांस्टेंट प्रेशर से एक कांस्टेंट वॉल्यूम से। सेम टेम्परेचर चेंज मेंटेन करने के लिए जितना हीट लगा दोनों का रेशियो लिया, गामा मिल गया, गामा मिल गया तो फिर सीपीसीबी मिल गया। अब वो सिंगल गैस हो, मिक्सचर ऑफ गैस हो, कुछ भी हो, सीपीसीबी मुझे मिल गया। क्लियर है? हाँ सर। इसको बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन, केमिस्ट्री में नाम सुना होगा। तो सीपीसीबी नहीं, गामा कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकली, और गामा से सीपीसीबी कैलकुलेट होता है। ठीक है? हाँ सर। कॉपी कर लो नोट 2। सर बोलो। सर ऊपर दिखा दीजिए, वो कॉपी करना था। नोट 1 नहीं किया क्या कॉपी? नहीं सर, आप दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए। ओके। बोलो, लिख लिया? हाँ सर, वो MAYERS है ना सर? हाँ। ओके सर। हो गया सबका? हाँ सर। अब देखो, अब अगर पता हो कि मिक्सचर में कौन कौन सा गैस कितना मोल है, तब उसका सीपीसीबी गामा ये सब कैसे निकालेंगे? बोलो। कैलकुलेशन ऑफ सीपी सीवी एंड गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन बताएगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस कहने का मतलब, मेरे पास मान लो जस्ट समझने के लिए,
मेरे पास मान लो N1 नंबर ऑफ मोल एक गैस है जिसका CP1 है, CV1 है, गामा 1। N2 नंबर ऑफ मोल दूसरा गैस है जिसका CP2 है, CV2 है, गामा 2 है, ऐसा है ना। N3 नंबर ऑफ मोल गैस है जिसका CP3 है, CV मालूम है, गामा मालूम है, ऐसा। इस सबको अगर हम ऐड कर देंगे इस तरह से, तो अब जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, बोलो। बोलना, इस सबको ऐड करेगा तो एक मिक्सचर ऑफ N1 गैस plus बनेगा N2 ना। plus N3। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल तो ऐड होगा, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा। मिक्सचर का कुछ CV मिक्सचर होगा, मिक्सचर का कुछ CP मिक्सचर होगा, और मिक्सचर का कुछ गामा मिक्सचर होगा। तो ये CP मिक्सचर, CV मिक्सचर, गामा मिक्सचर कैसे मिलेगा? बताओ। देखो, कॉमन सेंस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन तो 0 होगा। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, नंबर ऑफ मोल इनटू CV मिक्सचर इनटू डेल्टा टी। ये क्या होगा? बाकी जितने भी गैसेस हैं सबका जितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है उसी सबका सम होगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी दोनों ओर कैंसिल कर दो तो CV मिक्सचर मिल गया। हाँ सर। क्या मिल गया? N1 CV1, C1 N2 CV2। CV2, N3 CV3, so on so forth, divided by N1 plus N2 plus N3। यस सर। अरिथमेटिक मीन के जैसा है, वेटेड अरिथमेटिक मीन के जैसा। हाँ सर। तो ये हो गया आपका CV मिक्सचर। कोई डाउट? तो Q इक्वल टू NCV डेल्टा टी यूज किया ना। क्या हुआ? होगा ऐसा। हाँ सर। सिमिलरली CP मिक्सचर क्या होगा? N1 CP1, N2 CP2, सबका सबका इंडिविजुअल वर्क डन तो मुझे ऐड करना है हाँ सर। अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, यही होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं है सर। गामा मिक्सचर क्या होगा? N1 gamma 1 plus N2 gamma 2। यही गलती हो गया, यही सिखाना है कि वो नहीं होगा। आप लोगों को लगता होगा यहाँ से कॉमन सेंस से कि गामा मिक्सचर में लिख दूंगा N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 so on so forth divided by N1 plus N2 plus N3, ऐसा। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। ये यही बताना था कि हम लोग ऐसा कर देते हैं। थोड़ा बहुत से आंसर डिफर करता है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। हाँ सर। तो गामा मिक्सचर होगा क्या? सर N1 CP1 plus N2 CP2 हाँ, upon N1 CO1। सीपी मिक्सचर अपॉन सीबी मिक्सचर, ये गामा होगा ना। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 so on so forth divided by N1 CB1 प्लस N2 CB2 so on so forth, ऐसा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीपी सीबी नहीं, मुझे गामा ही दिया हो, है ना। तो अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने कि गामा को कैसे सीपी सीबी में कन्वर्ट करते हैं। सीबी क्या हाँ होता सर। है? आर अपॉन गामा माइनस वन। हाँ सर। तो जब भी गामा मिक्सचर निकालना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा। अब वो पूरा बार बार मैं नहीं लिखने वाला, अब समेशन का सिंबल यूज कर देता हूँ। समेशन N1 दैट इज Ni, Cp क्या होता है? गामा टाइम्स आर अपॉन गामा माइनस वन हाँ सर। डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni। Cv होता है आर अपॉन गामा आर माइनस अपन वन। गवर्नमेंट। यस सर। ठीक है। आर सब में से लेके हटा सकते हो, हाँ सर। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ Ni गामा आई अपॉन गामा आई माइनस वन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni अपॉन गामा आई माइनस वन। ये मत सोचना कि डिनोमिनेटर का गामा आई माइनस वन ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ आया? हाँ सर। कॉपी कर लो। और मिक्सचर ऑफ गैस मतलब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस है, क्योंकि रिएक्टिंग गैस होगा और कार्बन हाइड्रोजन मिलके मीथेन बना लिया तो उसका फिर उस केस में ये सब वैलिड नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हाँ हाँ सर। तो जहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस बोला है वहां पर अपने मन से समझ लो नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया? बोलो। लिख लिया सबने? तो भाई साहब कोई बोलेगा? हाँ सर। हाँ लिख लिया सबने? आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये जो तीन चार प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इतने ही नहीं है, प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर सर। हाँ, बोलो बोलो। सर वो एक मिनट, मैंने एक चीज मिस किया, वापस ऊपर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए?
लिख लिया? हाँ सर देखिए। मैं कह रहा था ये जितने थर्मोडायनामिक प्रोसेस के नाम जानते हो उसके अलावा भी बहुत सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकते हैं ना। ये तो 4-5 वेल डिफाइंड प्रोसेस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। Yes, sir. तो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सबके लिए ट्रू है। Cp हाँ माइनस सर। Cv इज इक्वल टू आर सबके लिए ट्रू है। Cp अपॉन Cv इज गामा सबके लिए ट्रू है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। और अगर उसमें अ, लिखा है कि आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये सबके लिए ट्रू है। ठीक है। हाँ हाँ सर। एक दो पहले क्वेश्चन करते हैं। ये सबका सॉल्व होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिख रहा है सबको? हाँ सॉल्व करो इसको। उसके बाद ये भी करो, ये दोनों क्वेश्चन करो, एकदम इजी है। बोलो, हो गया? हाँ सर, दोनों हो गए। वेरी गुड। फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम गैस है। हाँ सर। हाँ, तो जब सेम गैस है तो समझो तुम 1 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल और हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो गामा की वैल्यू थोड़ी ना चेंज करेगी। सर गामा सेम रहेगा। गामा सेम ही रहेगा, तो फर्स्ट का आंसर गामा ही होगा। हाँ सर। होगा। सेकंड का बोलो। सर CP3R आ रहा है, CV2R आ रहा है और गामा 3/2। देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था सीवी मिक्सचर। तो सीवी मिक्सचर क्या होगा? 1 मोल हीलियम, तो 1 × 1.5 R 1 मोल हाइड्रोजन, that is 1 × 2.5 R divided by number of moles, that is 1+1। ऐसा होगा। हाँ सर। तो 2.5 + 1.5 कितना होता है? 4। 4/2 मतलब 2R 2R। सीवी मिक्सचर होगा। यस। सीपी मिक्सचर क्या होगा?
3R। ऐसे भी कह सकते हैं 3R, क्योंकि Cp माइनस Cv हमेशा R होता है, हाँ सर। तो निकालने की भी जरूरत नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ सर। और गामा मिक्सचर का मतलब है Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर, हाँ सर 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़े, हो सर गया एक सबका? मिनट ऊपर लो ना। हाँ क्या? सर। सर एक मिनट। हो गया? हाँ सर हो गया। डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखते हैं। डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। एकदम आसान। सबसे पहले मान लो हमारा प्रोसेस आइसोबारिक है, ठीक है? तो आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट। Always being done at a constant pressure. प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ सर। होगा? यस सर। तो अगर कहीं पीवी डायग्राम है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ सर। और अगर कहीं वीटी डायग्राम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हाँ सर। इसका मतलब है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर मैं V रखूं या T रखूं, इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर कांस्टेंट में। हाँ सर। दूसरी चीज, जो Q होगा वो Q मेरा होगा NCP डेल्टा T। हाँ सर। जो डेल्टा U होगा वो होगा NCV डेल्टा T। और जो वर्क डन होगा कांस्टेंट प्रेशर में उसको लिखेंगे P डेल्टा V और NR डेल्टा T। एक ही बात हाँ सर। है ना? तो आइसोबारिक प्रेशर में कुछ, आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ भी पूछे बता सकते हैं। हाँ सर। दूसरा, यही अगर प्रोसेस आपका आइसोकोरिक हो, तो सेकेंड वन लिखना मत अभी तुम लोग। अगर मेरा प्रोसेस आइसोकोरिक है
आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम 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 कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। हाँ सर। मतलब यहाँ पर अगर वॉल्यूम है, या ऐसा कर लेते हैं, तो ये पी ही रहने देते हैं। यहाँ पर अगर वॉल्यूम है तो इधर प्रेशर हो या टेम्परेचर हो कांस्टेंट ही होगा हाँ सर। वाई एक्सिस पर, है ना। हाँ सर। और इसका प्रेशर टेम्परेचर का डायग्राम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। हाँ आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन जीरो जीरो। होगा। तो डेल्टा यू और क्यू की वैल्यू दोनों की बराबर होगी एनसीपी डेल्टा टी, सॉरी हाँ एनसीबी डेल्टा टी, एनसीबी डेल्टा टी। हाँ। कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत? नो सर। ये दोनों पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट। हो गया। सर लास्ट पार्ट। हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। हो गया सर, हो गया। यही अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर ऑन। टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। हाँ सर। मतलब इस केस में पीवी डायग्राम मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका पीटी डायग्राम बोलो या वीटी डायग्राम बोलो, ऐसा होगा। हाँ सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू zero, जीरो, तो डेल्टा यू जीरो होगा। तो टेम्परेचर और वर्क डन निकाला था हम लोगों ने पिछली क्लास में, अगर याद हो तो, हाँ सर। sir, nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। हाँ सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यही वैल्यू क्यू का भी होगा, हाँ सर। क्योंकि इन दोनों का सम ही क्यू होता है। हाँ सर। कोई दिक्कत?
नो सर, नो नो प्रॉब्लम। यही अगर आपका प्रोसेस एडियाबेटिक हो। फोर्थ, अगर हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो प्रोसेस इक्वेशन होता है वो क्या होता है? Heat transfer equal to 0. एडियाबेटिक Q में is equals to एक 0. तो होता है Q इज इक्वल टू 0 और P V रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। sir. हाँ ये कहाँ से आया? तो ये देखेंगे अभी थोड़ी देर में, इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। हाँ तो पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। हाँ सर। क्यू 0 है, प्रोसेस कोई भी हो, डेल्टा यू तो एन सी बी डेल्टा टी ही होता है। हाँ सर। तो यहाँ पर W क्या होगा? माइनस ऑफ एन सी बी डेल्टा टी Sir. होगा। तो ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इस एडियाबेटिक का जो प्रोसेस इक्वेशन है पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये कैसे आया एक बार देखिए। तो प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, वैसे देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम ऐसा लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ सर। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डी क्यू 0, हाँ सर। डी यू इज एन सी वी डी NCD. टी हाँ सर। और डी डब्ल्यू इज पी डी वी। लिख सकते हैं। हाँ सर। अब आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? पीडीवी प्लस वीडीपी इज एनआरडीटी हाँ सर। होगा। तो यहाँ से मुझे पीडीवी दिख रहा है एनआरडीटी माइनस वीडीपी, या ऐसा रहने दो, एक काम करो, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ यही रहने दो, एनआरटीटी पीडीवी प्लस वीडीपी। अब इन दोनों इक्वेशन से जीरो इज इक्वल टू एन सीवी को लिखेंगे आर अपॉन गामा माइनस 1, मेयर्स इक्वेशन में ऊपर दिखाया था, dt हाँ सर। प्लस पीडीवी। अब ये जो इक्वेशन 2 है
इसमें जो NRDT है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू PdV प्लस VdP अपॉन गामा माइनस 1 प्लस PdV। हाँ सर। तो 0 इज इक्वल टू PdV प्लस VdP प्लस गामा माइनस 1 PdV होगा। यस सर। हाँ सर। तो PdV यहाँ भी है, PdV यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स PdV प्लस VdP इज 0। हाँ सर। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि गामा टाइम्स PdV इज माइनस VdP। तो गामा इधर dV बाई V इज इक्वल टू dP बाई P विथ माइनस साइन। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे तो गामा इंटीग्रल dV बाई V इज इक्वल टू माइनस dP बाई P का इंटीग्रल होगा। हाँ सर। तो ये हो गया गामा टाइम्स ln V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln P प्लस इंटीग्रेशन का कुछ कांस्टेंट। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ln इंटू वी रेज ln ऑफ V रेज टू गामा प्लस हाँ सर। ln ऑफ P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट log A प्लस log B, log A इंटू B होता है। हाँ सर। तो P PV इंटू V गामा। रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो फाइनली आ गया P इंटू V रेज टू गामा इज कांस्टेंट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन हो गया। इसी में PV इज इक्वल टू NRT यूज कर दोगे तो V और T में भी रिलेशन मिल जाएगा। हाँ सर। क्या मिलेगा? T1V1 गामा क्या? माइनस 1, T1V1 गामा माइनस 1 इंटू T2 T V। V रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाएगा। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ सर। सर। P और T में भी रिलेशन निकाल सकते हो। PV यस इक्वल टू सर। NRT पुट करके वो क्या होगा? सर P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, सब एक ही बात है। P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा। गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? समझ आया सबको? सर। हाँ, सर वो आपको वो पी वी रेज टू पावर गैमा कांस्टेंट कैसा है, मुझे वो नहीं समझा सर। अरे log ऑफ एनीथिंग इज कांस्टेंट, मतलब दैट एनीथिंग इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा अच्छा, वो प्रॉपर्टी आपने यूज किया है, समझा। प्रॉपर्टी क्या है इसमें? किसी चीज का log ऑफ समथिंग कांस्टेंट है, मतलब वो समथिंग भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा ना। हाँ सर, वेरिएबल होता था तो वो भी चेंज होता था फिर बाद में। पहले कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। सर नीचे ले लीजिए। यहाँ तक लिख चुके हैं। सर हाँ सर। नहीं नहीं सर। कहाँ पर है?
सर और ऊपर जा सकते? लिख लिए यहाँ तक? हाँ सर, नीचे ले लो। हो गया यहाँ तक सबका? हाँ सर। तो इस सब के थोड़ा सा और इसमें थ्योरी बताऊंगा और इस सब के प्रॉब्लम्स एक बार करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Bye, sir.